गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। चैप्टर नंबर 1 को हम बाद में देखेंगे, पहले हम चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज़ अ बिट ईजी। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड द ग्रोथ। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। इससे पहले जो एक दो पैराग्राफ है, इनमें कुछ ज़्यादा मेन बात नहीं बताई गई, बस ये बताया गया कि पीपल है आर द रिसोर्सेज और आर द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब कि जो रिसोर्सेज है उनको यूज़ कौन करता है, दे आर यूज्ड बाय द पीपल। सो what is the real wealth? Real wealth is a resource or real wealth is a people? It is the people because they use their resources, they make them valuable, they make them usable. देन फिर एक जॉर्ज बी क्रेसी की लाइन बताई गई है कि दैट एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो एशिया कॉन्टिनेंट है वहाँ पर कुछ ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग हाई कंसंट्रेशन में हैं, लाइक वहाँ पर जो काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, एंड कुछ ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर बिल्कुल स्पार्स पॉपुलेशन है। ओके, तो हम मेनली स्टार्ट करते हैं द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। अब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी ये क्यों समझना ज़रूरी है हमारे लिए? ये इसलिए समझना ज़रूरी है ताकि हम डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एरिया को समझ सके। नाउ व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक? डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक मतलब हाउ मैनी मैन देयर, हाउ मैनी वीमेन देयर, हाउ मैनी चिल्ड्रन देयर। इन सब चीज़ों को समझने के लिए वी नीड टू स्टडी द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है? द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर्स टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर द अर्थ सरफेस। कि भाई जो लोग हैं वो किस तरीके से पूरे अर्थ सरफेस पर फैले हुए हैं, उसको हम बोलते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। मेनली हम देखते हैं कि जो 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 10% लैंड एरिया पर रहती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा क्यों ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी इन शॉर्ट ये इसलिए ताकि वहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है फॉर लिविंग। अब देखो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज बताई गई हैं जहाँ पर मेनली 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन रहती है ना। फर्स्ट नंबर पे चाइना, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया एंड सो ऑन। ओके, now we understand the density of the population. Now what is the density? Each unit of land has limited capacity to support people living on it. हर एक पर्टिकुलर एरिया उसमें एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेबिलिटी होती है कि वो कितने लोगों को सपोर्ट कर सकती है, कितने लोग वहाँ पर रह सकते हैं। तो ये जो रेशो है ना, कि रेशो बिटवीन द नंबर्स ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड, इसी को हम डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं ना। इसको अब मैथमेटिकल टर्म्स में बताया गया है दैट पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। ओके, देन हम आगे चलते हैं। ये कह रहे देयर आर डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद मोर देन 200% ओवर एवरी स्क्वायर किलोमीटर। अब कुछ चीज़ें बताई गई हैं, देखो डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट कौन से हैं वर्ल्ड के, इसको अंडरलाइन कर सकते हो तुम अगर क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द डेंसली पॉपुलेटेड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच पार्ट विच हैज़ मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये पार्ट कौन से हैं? दीज आर द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ यूएसए, दीज आर द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूएसए, साउथ, साउथ ईस्ट एंड द ईस्ट एशिया। लाइक तुम मैप में दे सकते हो 2.2 में। नाउ देर आर ऑल्सो अदर एरियाज जैसे कि नॉर्थ एंड द साउथ पोल that are hot and the cold desert, high rainfall zone near the equator have very low density of the population. इसके जो फैक्टर हैं लो डेंसिटी के, हाई डेंसिटी के, ये सब अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। फिलहाल तुम बस इतना पढ़ लो, विच आर द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज एंड विच आर द लो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। लो डेंसली कौन से हैं? साउथ पोल्स है, नॉर्थ पोल्स है, और जहाँ पर हाई रेनफॉल है वहाँ पर है। ठीक है, हाई रेनफॉल वेयर नियर द इक्वेटर। तो ये जो है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स है वर्ल्ड के, जहाँ पर विच हैज़ लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन से एरिया डेंसली पॉपुलेटेड है, कौन से एरिया स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड में क्या है? लेस देन 1% पर स्क्वायर किलोमीटर। डेंसली पॉपुलेटेड में मोर देन 200% पर स्क्वायर किलोमीटर। एग्जाम्पल दोनों के याद रखना। मेनली स्पार्सली पॉपुलेटेड के कौन से हो गए बताओ? मेनली हो गई लाइक साउथ पोल, नॉर्थ पोल, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, हाई रेनफॉल जोन। ठीक है, अब इनके बीच में एक मीडियम डेंसिटी भी आती है। मीडियम डेंसिटी जहाँ पर 11 to 15% रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर। अब ये एरियाज हैं लाइक नॉर्वे है, स्वीडन है, यूरोप में सदर्न इंडिया है,
ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर मेनली डेंसिटी को उसमें डिफाइन कर दिया 3 लेवल पर, एक हाई डेंसिटी एरियाज, एक स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज और एक मीडियम डेंसिटी एरियाज। ठीक है, सभी के एग्जाम्पल पता होने चाहिए फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Now, what are the factors that influence the distribution of the population? There are many factors, like geographical factors, some economical factors, some social factors. So we start with the geographical factor. Now, geographical factor में like availability of the water. जो water है वो हमारी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसलिए जो लोग प्रेफर करते हैं उस एरिया में रहने जहाँ पर उन्हें फ्रेश वाटर इजीली अवेलेबल हो जाए। अब ना वाटर कहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकता है, अगर नेचुरली हम देखें तो इट इज़ नियर द रिवर वैलीज। ओके, तो मेनली डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हमें कहाँ मिलेंगे, रिवर वैलीज में मिलेंगे। जैसे कि इसका हम ऐसे भी पता लगा सकते हैं, लाइक हमारी जो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी हिस्ट्री में, लाइक इंडस सिविलाइजेशन, वो भी रिवर वैलीज के वहाँ पर ही सेटअप हुई थी, पहले वहीं से स्टार्ट हुई थी। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑफ द वाटर, बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर। लाइक उर सिविलाइजेशन थी, इजिप्ट सिविलाइजेशन थी, ये भी नाइल रिवर के पास से ही शुरू हुई थी। तो जो वाटर आज से ही नहीं, वाटर हिस्टोरिकल से ही, हिस्ट्री से ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हिस्ट्री से ही ये एक मेन लोकेशन है, ठीक है, रहने के लिए। नाउ अदर इज लैंडफॉर्म। पीपल प्रेफर लिविंग ऑन द फ्लैट एंड द प्लेन एंड द जेंटल स्लोप्स। अब लोग जो हैं मेनली प्लेन और जेंटल स्लोप पे रहना पसंद करेंगे, लेकिन इसका रीज़न बिकॉज वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रेफरेबल है, वहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप अच्छा होगा, वहाँ पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर पाएंगे, लाइक रोड, इंडस्ट्रीज, ये सब बना पाएंगे। अगर इसी कंपैरिजन में हम देखते हैं माउंटेन्स को और हिली एरियाज़ को, वहाँ पर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लेट डाउन द रेलवेज लाइन टू कंस्ट्रक्ट द रोड, ठीक है ना। तो वहाँ पर मेनली इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या लैंड फॉर्म्स डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। दैट्स वाई जो लोग फेवर करते हैं, पीपल फेवर करते हैं टू मूव इन द जेंटल स्लोप और द प्लेन एरियाज। नाउ व्हाट आर द प्लेन एरियाज? कहाँ पर हैं ये प्लेन एरियाज? इंडिया में दीज प्लेन एरियाज आर अलोंग द गंगा प्लेन, बिकॉज जो गंगा प्लेन है वो एलुवियल सॉइल से बना हुआ है। इट्स द मोस्ट फर्टाइल लैंड एंड मोस्ट सुटेबल लैंड फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, दैट्स वाई जो गंगा प्लेन है इज डेंसली पॉपुलेटेड, और जो हिमालयज है, माउंटेन्स है, आर स्पार्सली पॉपुलेटेड। नाउ अदर जियोग्राफिकल फैक्टर इज क्लाइमेट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट, जैसे कि वेरी हॉट एंड जैसे कि वेरी कोल्ड। यहाँ पर जो ह्यूमन हैबिटेशन है वो हमें बहुत कम देखने को मिलती है। मेनली पीपल प्रेफर करते हैं टू लिव इन ए कंफर्टेबल क्लाइमेट जहाँ पर ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस हो, लाइक जहाँ पर ऑटम, स्प्रिंग, मानसून, ये सारे सीजन हों। एरियाज विद द वेरी हैवी रेनफॉल, एक्सट्रीम एंड द हार्श क्लाइमेट हैव लो पॉपुलेशन। अब जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी वहाँ पर कोई एक्टिविटीज़ ही कुछ कैसे कर सकता है, तो इसलिए जो हैवी रेनफॉल एरिया है वो भी स्पार्सली पॉपुलेटेड है। अब जैसे कि इन्होंने एग्जांपल भी दिया है, मेडिटेरियन रीजन्स वर इनहेबिटेड फ्रॉम अर्ली पीरियड। अब लाइक जो मेडिटेरियन रीजन है दैट इज़ अबाउट 38 टू लेकर 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड तक ये रहता है मेडिटेरियन रीजन। तो ये मेनली फेवरेबल क्लाइमेट है, यहाँ पर प्लीजेंट क्लाइमेट देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल हमेशा याद रखना, एग्जाम्पल के बिना पेपर में मार्क्स आना थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं, और ज्योग्राफी में एग्जाम्पल आर मस्ट। देन हम चलते हैं सोइल में। सोइल, फर्टाइल सोइल जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्रीकल्चर के लिए और बेसिक और एक्टिविटीज़ के लिए भी। इसलिए द एरियाज जहाँ पर हमें फर्टाइल लूमी सोइल्स देखने को मिलती है वहाँ पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर होता है। अब एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा तो वहाँ पर पॉपुलेशन तो खुद पर खुद आएगी, वहाँ पर ज़्यादा एग्रीकल्चर लेबर्स आएंगे, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स वहाँ पर सेटअप हो जाएंगे, तो धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन जाएगा। ओके, अब ना फर्टाइल सोइल कहाँ पर है इंडिया में? अगर हम देखें तो इंडिया में लाइक नदर्न प्लेन में फर्टाइल सोइल है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इन सब में। नाउ वी मूव टू द इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर में फर्स्ट आता है मिनरल्स। नाउ एरियाज विद द मिनरल डिपॉजिट अट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, mining and industrial activities generate employment, so skilled and semi skilled worker move to these area and make them densely populated। यहाँ पर देखो कनेक्शन समझो एक बार, एरियाज वहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, मिनरल डिपॉजिट है तो इंडस्ट्रीज आएंगी, इंडस्ट्रीज आ गई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ गई। अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गई तो हमें क्या होगा, मतलब इंडस्ट्रीज को भी क्या चाहिए, लोग चाहिए काम करने के लिए, लेबर्स चाहिए, है ना, स्किल्ड लेबर चाहिए, अनस्किल्ड लेबर चाहिए। तो धीरे धीरे वो जगह भी डेंसली पॉपुलेटेड होती जाएगी। जैसे कि एग्जांपल कटंगा, जाम्बिया, कोपर बेल्ट, कहाँ पर, अफ्रीका में, वर्ल्ड लेवल पर एग्जांपल बताया हुआ है। नाउ सेकंड इकोनॉमिक फैक्टर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन क्या होता है, सिटी, सिटी वहाँ क्या होता है भाई, क्यों ऐसा अर्बनाइजेशन में इतने पॉपुलेशन है, क्यों ऐसा क्या है सिटीज़ में जो कि रूरल एरियाज़ में नहीं है?
Cities offer better employment opportunities, education and medical facilities, better means of transport and communication. जो अर्बन एरियाज है, जो सिटीज़ है, वहाँ पर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ पर ज़्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। लाइक आजकल तुम देखोगे जो कॉलेजेस वगैरह है वो सभी सिटीज़ में हैं। दैट्स वाई तुम देखते होगे कॉलेजेस में बाहर से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये क्या है, ये एक इकोनॉमिक फैक्टर है, ठीक है ना, कि वाई दे कम हेयर एंड वाई दे डोंट स्टडी इन देयर रूरल एरियाज, बिकॉज ऑफ द बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ऑल दोज फैसिलिटीज। गुड सिविक कम्युनिटीज एंड द अट्रैक्शन ऑफ द सिटी लाइफ ड्रॉ पीपल टू द सिटीज। तो जो सिटी लाइफ है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है अपने साइड। इससे क्या होता है, अब सिटी अट्रैक्ट करेगी रूरल एरियाज के लोगों को, देन इट लीड्स टू द माइग्रेशन, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, और सिटी ग्रो इन द साइज। अब सिटी ग्रो इन द साइज तो इट ऑल्सो क्रिएट मैनी प्रॉब्लम्स, इट इज ऑल्सो रिजल्ट इन वेरियस प्रॉब्लम्स लाइक स्लम एरियाज, प्रॉब्लम लाइक वाटर स्केर्सिटी। ओके, नाउ थर्ड, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है वो प्रोवाइड करती है जॉब अपॉर्चुनिटीज, इट इज़ सेम एज अ मिनरल, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट से इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लाइक जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होगी तो वो अट्रैक्ट करेगी नंबर्स ऑफ पीपल को। ओके, जो दीज इंक्लूड, यहाँ पर सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन में और भी तो काम होते हैं, या फिर फैक्ट्री वर्कर्स हमें चाहिए नहीं। वी ऑल्सो नीड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, शॉपकीपर्स, बैंक एम्प्लॉयज़। तो यहाँ पर काफ़ी सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं, एंड धीरे धीरे इट बिकम डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ कोबे ओसाका रीजन इन दी जापान हैज़ थिकली पॉपुलेटेड, वाई, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज देयर। ओके, जैसे कि अगर मैं तुम्हें इंडिया के लेवल पर दूँ या अपने लेवल पर एक एग्जांपल दूँ, जो एक मानेसर है गुड़गांव साइड में, वहाँ पर मारुति सुजुकी इंडस्ट्रीज़ आई, उसके बाद वहाँ पर इतनी सारी डेवलपमेंट हो चुकी है, वो एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया बन चुका जो कि पहले स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज था। ओके, तो अपने आसपास से कनेक्ट करना सीखो, इन चीज़ों को कोशिश करो कनेक्ट करने की। थर्ड फैक्टर इज सोशल एंड द कल्चरल फैक्टर। कुछ ऐसी प्लेसेस है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस। लोग वाराणसी क्यों जाते हैं वाराणसी, क्यों हरिद्वार जाते हैं, ये इसीलिए क्योंकि वहाँ की जो रिलीजियस और कल्चरल सिग्निफिकेंस है वो लोगों को अपने पास अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरीके से पीपल टेंड टू मूव अवे फ्रॉम द प्लेसेस वेयर देयर इज अ सोशल एंड द पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब जहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, इट मीन जहाँ पर दंगे फसाद होते रहेंगे, लोग वहाँ से निकलने का सोचेंगे, हमेशा वो वहाँ से दूर जाने की सोचेंगे। तो ये क्या हो रहा है, ये एक स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया से लोग कहाँ पर उठकर जा रहे हैं, दूसरे एरिया में, और उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। काफ़ी टाइम ये कह रहे हैं, मैनी अ टाइम जो गवर्नमेंट अपने कुछ स्कीम्स से भी लोगों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कुछ अपनी स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, लाइक कुछ दिल्ली में स्कीम है, हरियाणा में नहीं, तो लोग कई बार ऐसा करते हैं कि हरियाणा से दिल्ली में सेटल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बेनिफिट लेना चाहते हैं उस स्कीम का। तो ये भी एक रीजन है लोगों के मूवमेंट का। ओके, या फिर एक जगह को डेंसली पॉपुलेटेड बनाने का भी ये एक मेन रीजन है। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक पढ़ लो एंड थैंक यू।